students, myself Anita Sharma, your English teacher. I hope all of you safe at home and your study is going on. पढ़ाई हो रही है ना घर पे? सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। मैं जो कुछ भी वर्क भेज रही हूँ उसको अच्छे से करेंगे। और हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा, द जिंजर ब्रेड मैन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? चैप्टर 2 द जिंजर ब्रेड मैन की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी ना। जिंजर ब्रेड मैन को एक ओल्ड वुमन ने बनाया, बेक किया और फिर जिंजर ब्रेड मैन उनके पास से भाग गया। उन्होंने उसका पीछा किया। भाग के वो कहाँ पहुँचा? एक कैट के पास। जिंजर ब्रेड मैन को देख करके कैट को भी उसको खाने का मन हो गया। तो वो समझ गया कि ये कैट मुझे खाना चाहती है। फिर वो भाग के कहाँ गया? नदी के किनारे। नदी के किनारे उसको कौन मिला? एक फॉक्स मिली, स्लाई फॉक्स, कनिंग, चालाक, धूर्त, मक्कार, बदमाश थी वो, मक्कार, चालाक थी बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया कि उसको बोला कि मैं तुम्हें नदी पार करा दूँगी, आ जाओ मेरे हेड पे बैठ जाओ। पहले तो हेड पे बिठाया, फिर बोली यार नोज़ पे बैठ जाओ, क्योंकि ना नदी में पानी ज़्यादा है, बहुत नदी गहरी है। और जैसे ही वो उसके नोज़ पे बैठा उसको खा गई। वो फॉक्स जिंजर ब्रेड मैन को खा गई। और ये तो थी हमारी स्टोरी चैप्टर 2 की। और अब हम लोग करेंगे वर्ड वर्क, एक्सरसाइजेस करेंगे। 2 वर्ड्स इन 1। अब हम क्या करेंगे? 2 वर्ड्स को 1 वर्ड्स में मेक करेंगे। रीड दिस वर्ड, जिंजर ब्रेड। जिंजर ब्रेड, इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, जिंजर प्लस ब्रेड। ये कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से। एक तो जिंजर अदरक और ब्रेड रोटी, और उससे मिलकर के हमारा क्या बन गया? जिंजर ब्रेड। Many words in English are made of 2 words. इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो 2 शब्द मिलकर के एक शब्द को बनाते हैं। Look at the picture and write the words they form. Leg यहाँ बना है और फुटबॉल बना है। यहाँ पे बना है ना, फुट बना है और क्या बना है? बॉल। क्या बना है? फुट बना है और बॉल। दोनों मिलके क्या बन गया? फुटबॉल। क्या बन गया? फुटबॉल। और यहाँ पे देखिए क्या है? ब्लैक है, फिर बोर्ड बना है। 2 वर्ड है ना, एक तो ब्लैक, दूसरा बोर्ड। और इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड। अब थर्ड आपका क्या है? सन और फ्लावर। सन और फ्लावर। सन सूरज, फ्लावर फूल। दोनों कंबाइन कर दें, दोनों मिला दें तो क्या बन जाएगा? सनफ्लावर। यहाँ पे आपका क्या है? फायर। फायर है, आग है, और क्या है? मैन, आदमी। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? फायर मैन। क्या बन जाएंगे? फायर मैन। इनको क्या बोलते हैं? इनको कंपाउंड वर्ड भी बोला जाता है। 2 वर्ड्स मिलकर के एक वर्ड्स को मेक करते हैं। ऐसे वर्ड ईयर और रिंग। ईयर और रिंग दोनों मिलके क्या बन गए? ईयरिंग। और यहाँ क्या है? बारिश हो रही है, रेन। और ये क्या बना है? बो। रेन प्लस बो, दोनों मिलके क्या बन गए? रेनबो। 2 वर्ड्स को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है, कंबाइन कर दिया। दोनों वर्ड्स मिलकर के न्यू वर्ड्स को मेक करते हैं। क्या हो गया? रेन प्लस बो, रेनबो। क्या हो गया? रेन प्लस बो, रेनबो। Read these words aloud after your teacher. Notice the letter in color, they make a long E sound.
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड्स एंड। इसमें क्या है, ई, लॉन्ग ई साउंड वर्ड्स है। आपने बहुत सारे साउंड वर्ड्स पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। अब इसमें क्या है, ई साउंड वर्ड, जो लॉन्ग ई को प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो वर्ड है। जैसे डीप, ई पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और ज़्यादा समय दे रहे हैं ना। डीप, मीट, सीट। आप ध्यान से सुनो और मेरे साथ प्रोनाउंस करिए। डीप, मीट, सीट। लिसन एंड रिपीट। सर्कल द लेटर दैट मेक अ लॉन्ग ई साउंड। अब आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है कि कौन सा साउंड हमारा लॉन्ग ई साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा वर्ड हमारा लॉन्ग ई साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, फीट, डबल ई है ना, फीट। ग्रीट, ग्रीन, ट्रीट, नीट, लीप। अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है, जहाँ देखिए जहाँ डबल ई आया है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग साउंड ले रहे हैं। फीट, ग्रीट, ग्रीन, इन पर आपको सर्कल कर देना है। लिसन एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और इन पिक्चर्स को आपको देख करके और यहाँ पे फिल करना है। देखो यहाँ पे एक बच्चा वैक्यूम क्लीनर लिया है और क्लीनिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वर्ड, CLEAN, क्लीन। CLEAN, क्लीन। TREE, ट्री। TREE, ट्री। FEET, feet। FEET, feet। SEED, seed। सीड यहाँ पे बीज रखे हुए हैं ना किसी चीज़ के। SEED, seed। ट्री। THREE, ट्री। THREE, ट्री। READ, रीड। यहाँ पे देखिए बुक पढ़ रहे हैं ना, READ, रीड। READ, रीड। स्पीक नाउ। अब हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। द जिंजर ब्रेड मैन कांट स्विम बट द फॉक्स कैन। जिंजर ब्रेड मैन, आपकी स्टोरी में जो जिंजर ब्रेड मैन था उसको तैरना नहीं आता था, लेकिन फॉक्स तैर सकती थी, उसको तैरना आता था। वॉट कैन यू डू। अब आप बताओ आपको क्या क्या आता है। वॉट आर द थिंग्स दैट यू कान डू, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते। लुक एट द पिक्चर एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ। इन नीचे यहाँ पे पिक्चर्स कुछ गिवन है, उनको आप देखेंगे और बताएंगे कि कौन सी चीज़ें इनमें आप कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं। यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स को हम वहाँ पे पिक्चर में यूज़ करेंगे। स्केट, SKATE, स्केट। स्केटिंग करनी किसको किसको आती है, अब वो उसमें टिक करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ हम, ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। राइड, RIDE, राइड, घोड़सवारी किसको आती है, या सवारी करना किसको आता है। प्ले, PLAY, प्ले, कौन कौन खेलता है। टेनिस, TENNIS, टेनिस कौन कौन खेलता है। HORSE, हॉर्स राइडिंग कौन कौन करता है। FOOTBALL, फुटबॉल, इसमें से फुटबॉल कौन कौन खेलता है ये आप। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, गर्ल साइकिल चला रही है। तो जिसको जिसको साइकिल चलानी आती है इस पर टिक करेगा। क्या कर रही है यहाँ पे, कौन सा काम हो रहा है, राइडिंग का काम हो रहा है, साइकिल राइड कर रही है ना। और
सेकंड पिक्चर में आपके क्या है, बॉय है। किसको किसको हॉर्स पे बैठना पसंद है, वो भी टिक करेगा। फुटबॉल खेलना किसको किसको आता है, जहाँ पे ये पिक्चर बनी है वो फुटबॉल, वहाँ पे टिक करेगा। और यहाँ पे देखो एक गर्ल है, स्केटिंग कर रही है, वो स्केटिंग करेगी। करना किसको आता है, वो टिक करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं टेनिस खेल रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि किसको किसको टेनिस आती है। देखो यहाँ पे एक बच्ची है, ये भी जो है खेल रही है। तो ये जो है किसको किसको खेलना आता है, किसको किसको राइड करना आता है, किसको हॉर्स पे बैठना आता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये आपको करना है। गो ग्रामर। अब हम ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। ए और एन, ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। रीड दिस सेंटेंस, पे अटेंशन टू द वर्ड्स इन कलर। यहाँ पे जो कलरफुल वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा आप। एन ओल्ड वुमेन हु लव्स बेकिंग बेक्स अ जिंजर ब्रेड मैन। यहाँ पे देखिए एक वन थिंग्स के लिए ए और एन का प्रयोग यूज़ हो रहा है। वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वन इन नंबर। ए और एन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम कभी भी किसी भी एक वस्तु का, किसी भी एक चीज़ का के बारे में बात करते होते हैं। वी ऑल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और कभी कभी हम इसको जब कोई पहली बार हम किसी भी चीज़ को के बारे में बात करते हैं तो भी हम इसके लिए एक के लिए ही ए और एन का यूज़ करते हैं। ए और एन का यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी एक वस्तु को शो करने के लिए यूज़ करते हैं ए और एन का। वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। हम कहाँ पे ए यूज़ करते हैं और कहाँ पर एन यूज़ करते हैं। Here are some more rules for learning about A और N। A और N के लिए यहाँ पे रूल्स बताए जा रहे हैं। We use a before words that do not begins with a vowel sound। आपने कॉन्सोनेंट और वॉवेल पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, आपके मैंने जो है पढ़ाया था आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो हमारा क्या है, हमारे वॉवेल्स क्या हैं और कॉन्सोनेंट क्या है, ये आपको मैंने बताया था। वी यूज़ आ बिफोर वर्ड्स दैट डू नॉट बिगिन्स विद अ वॉवेल साउंड। हमारे वॉवेल्स क्या हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं। बाकी सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो हम ए कहाँ लिखते हैं, वॉवेल साउंड्स के आगे नहीं, कॉन्सोनेंट के आगे। वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन्स विद अ वॉवेल साउंड्स। और एन का यूज़ वहाँ करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम एन यूज़ करते हैं। उनके आगे क्या यूज़ करते हैं, एन। जैसे आपका यहाँ पे ऑरेंज बना है ना, ओ के, और ऑरेंज की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ओ से। एप्पल है, ए से स्टार्ट हो रही है तो हम एन एप्पल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ओ से स्टार्ट हो रही है ना, आपका वॉवेल्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लिख रहे हैं, एन ऑरेंज। तो हम एन किसके आगे लगाएंगे, वॉवेल्स के आगे। ए, ई, आई, ओ, यू के आगे हम एन लगाएंगे और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके आगे हम ए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है अ पुलिसमैन। पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, और ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा वॉवेल्स है तो इसके आगे एन लगा है। राइट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। यहाँ पे टेबल बना है। अब आपको यहाँ पे ए और एन का यूज़ करना है। अब आप खुद बताइए, टेबल है, टी क्या है, टी से स्टार्ट हो रहा है ना ये वर्ड,
तो टी हमारा क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे, ए। जैकेट, जैकेट क्या है, जे से शुरू हो रहा है ना, इसका हमारा जो वर्ड है वो जे से स्टार्ट हो रहा है, जे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ए लगाएंगे। अनियन, अनियन क्या है, ओ से शुरू हो रहा है, ओ क्या है, वॉवेल्स है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, ओ। क्या लिखेंगे, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन। और अनियन है ना, ओ से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, एन। एलिगेटर, हमारे क्या है, वॉवेल्स कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, एलिगेटर, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन। ट्री, ट्री टी से स्टार्ट हो रहा है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए। डॉल, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, ए। अ डॉल,